हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू 9th क्लास मैथमेटिक्स। आज ये डे 2 और एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे आज हम। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये बात कह रहा है कि ज़ीरो को रैशनल नंबर बताना है कि है या नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। कैसे है, मैंने हिंट दे दी थी, कम्प्लीटली तो नहीं बताया था, तो देखते फटाफट से। तो ये आ गई आपके सामने स्क्रीन में। तो देखते हैं ज़ीरो भाई साहब को। तो ये आपके है ज़ीरो भाई साहब। ठीक है, इसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो साफ बात करते हैं सीधा से ना। तो मैंने आपको क्या कहा था कि क्यू है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता रैशनल नंबर में, लेकिन पी ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, तो भाई वही है, हमने पी को ज़ीरो रख दिया, क्यू को 1 रख दो। क्या मिलेगा आपको? इज इक्वल टू में ज़ीरो मिलेगा और एक रैशनल नंबर भी, और एक रैशनल नंबर भी मिलेगा। नहीं मिलेगा बताओ? मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 0/1 ज़ीरो होता है और एक रैशनल नंबर भी होता है। हम p को तो ज़ीरो रख सकते हैं ना, q को तो नहीं रखना। अब q को कुछ भी रख सकते हो आप, -25 रखो, मिलेगा हमें ज़ीरो ही। मिलेगा क्या हमें? हमें मिलना तो ज़ीरो ही और एक रैशनल नंबर भी मिल जाएगा। तो इसलिए ज़ीरो एक आपका रैशनल नंबर है। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, बुक में देखते हैं। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन 2। ये कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। कोई दिक्कत नहीं, आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, इनके बीच आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, दो नंबर कौन से? 3 and 4 है आपके पास, कोई समस्या नहीं। दो मेथड थे, दोनों मेथड से बताऊंगा। मैंने वैसे पिछली वीडियो में डिटेल में बताया दोनों मेथड। जिसने पिछली वीडियो देखी है तो मत देखो उसको, टाइम बर्बाद होगा आपका, और जो नए देख रहे हैं वो देखो। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप एक लाइन खींच लो। ठीक है, एक तरफ 3 को बना लो। ठीक है, एक तरफ किसको लिख लो? 3 को। एक तरफ आप 4 को लिख लो। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए रैशनल नंबर। तो पहला तरीका जो है मेथड 1। मेथड 1 कहता है कि आप नंबर को ऐड करो और उनको 2 से डिवाइड करो, तो आपको एक रैशनल नंबर मिल जाएगा जो कि बीचों बीच होगा। 3 + 4 / 2 = 7/2। है नहीं पी अपॉन क्यू के रूप में? है पी अपॉन क्यू के रूप में। किसके रूप में हो गया ये? पी अपॉन क्यू के। और एक रैशनल नंबर हो गया जहाँ पे क्यू आपका ज़ीरो नहीं हो सकता। हो गया नहीं हो गया? रैशनल नंबर हो गया है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच 7/2। ये आपका 7/2। अब हमें एक रैशनल नंबर मिल गया। ठीक है, ये आपका हो गया पहला, फर्स्ट। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, हमने 3 और 4 के बीचों बीच पकड़ लिया। अब हम क्या करते हैं, 3 और 7/2 के बीचों बीच लेते हैं और 7/2 और 4 के बीचों बीच लेंगे। तो क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करके /2। किन किन को? इसको और इसको ऐड करेंगे और /2 कर देंगे। इसको या इसको ऐड करेंगे, /2 कर देंगे। तो पहले हम 7/2 और 4 को लेते हैं। तो ये लिखा 7/2 + 4। ठीक है, /2। ये आपका पहला हो गया था ना। तो पहले को रेड बॉक्स में बंद कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, इससे पता चलता रहना। ठीक है, अब देखो एक और बात समझ लो, एक बात सीखनी ज़रूरी है। अब देखो मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पर ना, मैंने लिखा 3/8, 3/2 लिखा मैंने क्या लिखा? 3/2। कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, मैंने लिखा 3/2। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ ना, 3 × 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से है, बिल्कुल ये रूल से चल रहा है। क्योंकि 3 × 1 = 3, 2 × 2 2 का 2 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 3/2। तो मैं इसको इसमें लगा देता हूँ। कैसे हो जाएगा ये? 7/2 + 4 × 1/2। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय 1/2। न्यूमरेटर ऊपर का था, मल्टीप्लाई बाय 1/2। हो गया नहीं हो गया? देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सॉल्व करने में आसानी होगी और क्या। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मैंने 4/1 लिख लिया। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था किसी भी इंटीजर को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपॉन में 1 रख दो, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कैसे करेंगे? ठीक है,
इसको सॉल्व करना होगा सबसे पहले इस पूरे को, ठीक है। डिनोमिनेटर कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया था, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, फिर क्रॉस वाला साइन कर दो, जो ऑपरेटर है बीच में मतलब जो साइन है उसे साइन को साइन ही रहने दो, प्लस को प्लस रहने दो, 7 1 जा क्या हो जाएगा 7, 4 2 जा हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई में 1/2, तो ये आपको मिल जाएगा 15/2, मल्टीप्लाई में 1/2, 15 1 जा 15, 2 2 जा 4, तो आपको क्या मिल जाएगा 15/4। ये कहाँ रखोगे इसे, ये होगा आपका इसके और इसके बिल्कुल बीचों बीच, मतलब यहाँ कहीं होगा ये, ठीक है। कितना है ये आपका है 15/4, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो 2 मिल गया आपको, सेकंड आ गया आपका ये। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड के लिए क्या करेंगे हम करते हैं इन दोनों के, इसके और इसके एक और बीचों बीच यहाँ पे एक और रैशनल नंबर निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया ना कि दो जो नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर, उनके बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, और 3 और 4 तो रैशनल नंबर है ही, आपको पता होना चाहिए ना। 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ, 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ, रैशनल नंबर है ये। तो अब हम क्या करते हैं 15/4 और 4 के बीच एक रैशनल नंबर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15/4 अपॉन में 4 प्लस 4/1 मल्टीप्लाई 1/2, समझ गए ना। 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों करी, तो ये जानना जरूरत है ना। अब देखो क्या होगा, डिनोमिनेटर भाई साहब दोस्त हो गया आपस में, 15 1 जा 15, 4 4 जा 16, और ऑपरेटर यानी साइन बिल्कुल सेम रहेगा। मल्टीप्लाई में 1/2, इसको ऐड करोगे 31/8, तो आपको एक और मिल गया जो कि यहाँ पे कहीं है, और इसकी वैल्यू है 31/8। कितने मिल गए आपको, 3 रैशनल नंबर मिल गए। अब देखो हमने जो 7/2 से इधर के हमने सीन कर लिया, ठीक है। अब हम इधर का भी देख लेते थोड़ा, नहीं तो भरा भरा नहीं लगेगा ना, खाली हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों को पकड़ लेते हैं, 7/2 और 3 को, इनके बीचों बीच निकालते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिया हमने 7/2 प्लस 3, इसके बीचों बीच निकालने के लिए मतलब डिवाइड बाई 2 करेंगे। 7/2 प्लस 3/1, क्योंकि इंटीजर है उसे हम लिख सकते हैं इसलिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अब सिंपल है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करी, क्रॉस वाला सीन करा, ऑपरेटर को ऑपरेटर रहने दिया, 7 1 जा 7 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, मल्टीप्लाई 1/2 हो गया। इसे सॉल्व करोगे 13/2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा 13/4, ठीक है। तो आपको एक और ऑपरेटर मिल गया, ओ सॉरी ऑपरेटर नहीं, एक और रैशनल नंबर मिल गया, ठीक है। और ये रैशनल नंबर आपका कहाँ होगा, इसके और इसके बीचों बीच, मतलब यहाँ कहीं होगा। इसकी वैल्यू कितनी निकली थी 13/4 थी ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें 4 मिल गए, अब हम इसके और इसके बीच निकाल लेते हैं 13/4 और 3 के बीच, ठीक है, जिससे बैलेंस हो जाएगा दोनों तरफ। तो हमने वही किया, 13/4 प्लस 3, गलती होगी थी नहीं हुई गलती, खैर अभी नहीं हुई, डिवाइड बाई 2 था। इसको हम लिख सकते हैं 13/4 प्लस 3/1 मल्टीप्लाई बाई 1/2, लिख सकते हैं ना आसानी से, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, डिनोमिनेटर भाई साहब दोस्त, ठीक है। तो ये 4 1 जा कितना हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऑपरेटर को ऑपरेटर रहने दो, 13 1 जा 13, 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये हो गया 25/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये हो गया आपका 25/8। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये काफ़ी लेंदी मैटर था आपका। तो ये इसके 13/4 और 3 के बिल्कुल बीचों बीच, मतलब यहाँ कहीं था, ये कितना था आपका ये 25/8, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो 5 आपके रैशनल नंबर निकल गए। कौन कौन से निकले, पहला था आपका 7/2 निकला था, ठीक है। दूसरा निकला था आपका, पहले से मिटा देते ना थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा मिटा देते हैं इसको, अरे वो लाइन ही मिट गई, नहीं ये नहीं मिटाना था, चलो मिट गया अब जो भी है, ठीक है।
कौन से मिले थे आपको? 13 बाई कितना था ये? सबसे पहले आपको 7/2 मिला, फिर उसके बाद आपने निकाला था 15/4 निकाला था, उसके बाद आपने जो 7/2 और 4 के बीचों बीच था, फिर 15/4 और 4 के बीचों बीच था 1/8, 1 2 3 हो गए। फिर हमने सोचा बैलेंस कर लेते हैं, तो उस साइड के बाद इस साइड आए 7/2 और 3, इसके बीचों बीच निकाला जो कि हमें मिला 13 क्या मिला था, 13/4 मिला था, ठीक है, 13/4 मिला था जो कि ये था, और फिर 13/4 और 3 के बीचों बीच निकाला 25/8, तो 4 5 1 2 3 4 5। आई होप आप समझ गए होंगे, ये काफ़ी लेंदी मेथड था। अब मैं आपको आसान मेथड बताऊंगा, बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है। ये अभी हमने 5 निकाले, एक आप खुद निकाल लेना, ठीक है, और लेंदी हो जाएगा, मैं लेंदी नहीं करना चाह रहा, शॉर्ट ही आसान, शॉर्ट से करो, मैं तो कहूँगा शॉर्ट से ही करना। ये आपका क्वेश्चन था 3 और 4 के बीच आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने निकालने हैं? 6 निकालने हैं, तो कुछ नहीं, जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें आप 1 ऐड करो, उसमें आप कितना ऐड करो? 1, क्या मिलेगा आपको? मिलेगा 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें 3 को 7 की हेल्प से कन्वर्ट करना है, कुछ ऐसा कि हमें 3 मिल जाए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं करना आपको, 7 को डिनोमिनेटर में रख दो, ठीक है, और इधर भी 7 को डिनोमिनेटर में रख दो। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, कोई समस्या नहीं ना। 3 है आपका 21/7 के इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ही बोल सकते हो। 4 आपका 28/7 के इक्विवेलेंट, ठीक है नहीं है, क्योंकि 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो हमने क्या करा, 7, हमने सबसे पहले क्या किया, स्टेप सुनो, सबसे पहला स्टेप था कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 6 में 1 ऐड किया 7। अब हमने हर एक नंबर को 7 के इक्विवेलेंट में चेंज करने की कोशिश, मतलब 7 से चेंज करने की कोशिश करी, 7 से बनाने की कोशिश करी, 7 को डिनोमिनेटर में रख के, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अब हो गया काम आपका। ये देखो काम कैसे हुआ, 7 है, अपॉन में तो 7 ही रहेगा, 7 7 7 7 7 7, कोई दिक्कत नहीं। ये था 21/7, इसे हम क्या कह सकते हैं, 3। 21 के बाद क्या था, 22, फिर 23, 24 आता है, फिर 25, फिर 26, 27, 28, ये कितने के इक्वल था आपका, 4 के इक्वल, ठीक है। तो 3/4 के बीच मिल नहीं गए 6 रैशनल नंबर्स, कोमा लगा दो इनके बीच, सेपरेट कर दो कोमा लगा के, 1 2 3 4 5 6। आई होप आप समझ गए होंगे, सबसे आसान मेथड था, ठीक है, बस इतना ही था। अब बुक में आते हैं वापस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। इस बार 2 रैशनल नंबर दे रखे हैं आपको, इनके बीच क्या निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो लेंदी मेथड से आप खुद ही कर लेना, मैं आपको शॉर्ट वाले मेथड से बता देता हूँ। 3/5 और 4/5 के बीच, ठीक है, हमें कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। 3/5 एंड 4/5 के बीच हमें कितने निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, देखो आपको न्यूमरेटर इक्वल कर दो, ठीक है, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, न्यूमरेटर देखो, आसान तरीका सुनो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रैशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, वो देखो लॉजिक है तो सिंपल, क्यों ऐसे क्यों लिखा मैंने, अब देखो ये कितना बन जाएगा, सबसे पहले बना हुआ देख लेते हैं, 30/50, 40/50, 5 से बन जा 50, क्या 30/50 3/5 आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं है भाई, क्यों नहीं है, क्योंकि 0 से 0 खत्म, तो क्या मिला 3/5, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे ही 4/5 और 40/50 आपस में इक्विवेलेंट है, तो हमारा काम हो गया। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है, कोई दिक्कत नहीं, अब हो गया आंसर। 30/50 कितने चाहिए, 5 ना, 50 50 50
50, कोई 50 इधर रख दो 40। अब आप 5 लिख लो, 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36 मिल गया आपको 5 रैशनल नंबर। 1 2 3 4 5। इसे आप लिख सकते हो 3/5, इसे लिख सकते हो आप 4/5। आई होप आप समझ गए होंगे, ये था आप इसका आंसर। अब लेंदी मेथड से कर सकते हो, और आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मिल रहे थे, जैसे 37/50 भी मिल रहा था आपको, 38/50 भी मिल रहा था आपको, 39/50 मिल रहा था। आप कितने भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मान लो मैं इसमें एक और ज़ीरो बढ़ा दूँ, नीचे भी बढ़ा दूँ, ऊपर भी ज़ीरो, अब देख लो कितने सारे निकलेंगे। एक और ज़ीरो बढ़ा दूँ, एक और बढ़ा दूँ, एक और बढ़ा दूँ, एक और बढ़ाते जाऊँ, ठीक है। तो बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि 2 रैशनल नंबर है तो उनके बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट हो तो टेलीग्राम में है, मैंने कहा पूछ लो उसमें। अब आपको ट्रू और फॉल्स है, ठीक है, ये यहीं पे कर लेंगे हम, उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। ट्रू क्यों है? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब होल नंबर के पास सारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, और 0 एक्स्ट्रा भी उसके पास। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, ये फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, और होल नंबर में आपके वो सारे पॉजिटिव होते हैं। एक 0 भी हो गया और सारे पॉजिटिव भी होते हैं, और इंटीजर में आपको नेगेटिव भी मिलता है, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये भी गलत है। अगर मैं रैशनल नंबर लिखूँ 3/8 तो ये रैशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। लेकिन होल नंबर आपका क्या होता है? 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये थी डे 2 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 देखिए आप में हमने अभी। अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, उसमें आप अपना क्वेश्चन डाल देना, मैं आपको आंसर दे दूँगा। और बाकी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इरेशनल नंबर डे 3 में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।